वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं पीआईए की निजकारी के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। दहाइयों से ये मामला चल रहा है, कोई सालों या दिनों का नहीं है। इस मुतालिक जी अभी जो न्यू अपडेट्स हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप ने पीआईए की खरीदारी के लिए 125 अरब रुपए की पेशकश का दायरा मजीद बढ़ा दिया। यानी कि अल नहांग ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतल्लिका जो लोग थे, हुकाम थे, उनको एक और मुरासला इरसाल किया है, जिसमें कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए किसी भी दूसरी कंपनी के मुकाबले में 5 अरब की इजाफी खती रकम की पेशकश की गई है। अल नहांग ग्रुप का कहना है कि हुकूमत को साबिका जो 125 अरब रुपए की पेशकश थी वो वैसे ही बरकरार रहेगी, जबकि 5 अरब रुपए मज़कूरा रकम में मजीद इजाफा है। अगले 2 हफ्ते या इससे ज़ायद मुद्दत की ऑफर के साथ जो ग्रुप है वो 5 अरब रुपए इजाफी देने के लिए भी तैयार है। तो ये मामला है भाई, बिल्कुल ऐसे है। और पीआईए के मामले को गजल बहुत ही बॉन्डे अंदाज में हैंडल किया गया। 85 अरब की आप बोली लगा रहे हैं, इंटरनेशनल बिडर्स आए नहीं हैं और करोड़ों रुपए इससे पहले उस बिडिंग के ऊपर खर्च हुए कि आपने इंटरनेशनल कंपनीज को, इंटरनेशनल जो फर्म्स थी उनको हायर किया कि वो पीआईए का एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया में उजागर करें ताकि उसको अच्छे तरीके से हम बेच सकें। और उसके बाद हुआ कि जो एक कंपनी है जिसने 10 अरब रुपए की बोली दी है, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक ओहदेदार जाके सेक्रेटरी साहब को पूछता है कि क्या हमारे प्लॉट एडजस्ट हो जाएंगे। इस हालत में है हमारा मुल्क। एक निजकारी, एक ऐसे पीआईए की निजकारी कर रहे हैं, पीआईए के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, पीआईए के जहाजों के हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। पीआईए के रूट्स का इंटरेस्ट है। पीआईए के पास जो रूट्स हैं वो दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पास नहीं है। कतर या फिर एमिरेट्स के पास तो जरूर होंगे, उसके अलावा किसी एयरलाइन के पास नहीं है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान लगारी साहब जो कि पीआईए की जो वर्कर यूनियन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। लगारी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लगारी साहब, बहुत जगह पे हम सुनते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ तो हम सुन लेते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पीआईए के जो मुलाजमीन हैं, जो पीआईए की एसोसिएशन है, उसका मौक़िफ़ कहीं भी नहीं सुना जाता और इसी वजह से आपको मदऊ किया गया। ये मामला है क्या और पीआईए को इतनी जल्दबाजी में बेचा क्यों जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हसनैन भाई मैं एबीएन टीवी का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे आवाज़ पे तो कदगन लगा दी गई और हुकूमती की तरफ से कदगन लगाई गई कि हमारी आवाज़ बाहर ना जा सके और वन साइडेड मौक़िफ़ कौम के जहनों में ठोंसा जाए। देखें जी, मैं थोड़ा आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ कि ये जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो जो गवर्नमेंट आई उसमें साद रफ़ीक साहब जो हैं वो एविएशन के मिनिस्टर आए। उसका काम था पीआईए को चलाना। जो सरवर खान ने एक बयान दिया था कि पीआईए के जो कैप्टन्स हैं जाली हैं, जो भी एक साजिश पे मुबनी बयान था। उसके बाद हुआ क्या कि यूके और यूरोप ने हमारी परवाज़ों पे पाबंदी लगा दी कि जी, और वो हमारा जो पीआईए का जो 70% रेवेन्यू था हम यूके से जनरेट करते थे। बतौर गवर्नमेंट ख्वाजा साद रफ़ीक का ये और एविएशन मिनिस्टर ये काम बनता था कि गवर्नमेंट टू बात करके ये यूके के सेक्टर को खुलवाया जाता। इसका काम था बतौर वज़ीर इस पीआईए को चलाना, ना कि इसको बेतौकीर करना। उसने आके बयान दिया कि ये पीआईए चल नहीं सकती, हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, इसकी निजकारी की तरफ जाएंगे। हमने अपना मौक़िफ़ दिया कि पीआईए के अंदर अभी भी पोटेंशियल है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 और 24 का जो पीआईए ने रेवेन्यू जनरेट किया वो 237 अरब था और रिकॉर्ड रेवेन्यू था, जिस पे हमारी मैनेजमेंट को अप्रिशिएट भी किया गया। इसका मतलब है कि इस एयरलाइन के अंदर पोटेंशियल है। यूके बंद था, यूरोप बंद था, उसके बाद भी 237 अरब हमने कमा लिए। अच्छा, किस्सा मुख्तसर, उन्होंने एक साजिश, एक जहन बना दिया कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। उसके बाद जब निगरान गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा जो अलमिया हुआ वो फवाद हसन फवाद की बतौर निजकारी वजीर तैनाती थी। ये वो शख्स था जो 2016 में पीआईए को जब ये बेचने जा रहे थे और हम बाहर निकले कि नहीं आप औने पौने बेचने जा रहे हैं, उसकी वो निजकारी इस तरह ही हो रही थी जिस तरह आज हो रही थी। इस्लामाबाद में एक ब्लू एरिया में एक जो है हमारी बिल्डिंग है जिसके प्लाट की कीमत उस वक्त भी 2 अरब थी और बिल्डिंग बनी हुई थी, 5 अरब का एसेट था। उसको 40 करोड़ पे वैल्यूएट करके अपने मंजूर नज़र को देने जा रहे थे। हम बाहर निकले, ये उस लालच में इतने अंधे हो गए। हमारे इस पुरअमन एहतजाज पे इन्होंने गोलियां चलाई, हमारे 2 साथी शहीद हुए। हमने इस पीआईए कौम के एसेट्स को बचा दिया। आज जब उसी फवाद हसन फवाद जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसको उठा के निजकारी का वजीर लगा दिया और उस मौसूफ ने इस निजकारी के अमल को तेज़ किया और फर्म हायर की जिसको 250 करोड़ रुपया इस कौम का दिया गया कि आप हम इसको देखें। कल भी ये सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में बैठे, 1 घंटा प्रोग्राम बैठे, कल भी अपने उस झूठे बयानी पे डटा हुआ था कि इसको फ़ौरन इसको बेचना चाहिए, ये कौम का इस पर असर चाहिए, गवर्नमेंट का काम चलाना नहीं। मैं मौसूफ को ये बताना चाहता हूँ कि जब ईमानदार मैनेजमेंट और ईमानदार गवर्नमेंट और ईमानदार सीओ पीआई को दिया गया था
तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नूर खान जैसा एयर मार्शल जब पीआईए को दिया, पीआईए के पास 2 जहाज़ थे, उसने उस 2 जहाज़ों को उठाया, वो पीआईए कौमी तहवील में थी, और उसको दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में जाके खड़ा किया। हमने रोज़वेल्ट ख़रीदा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के अंदर, हमने स्क्राइब ख़रीदा, हमने हॉलैंड में प्रॉपर्टी ख़रीदी, दुनिया के हर हिस्से में पाकिस्तान की जो है वो प्रॉपर्टी है। अभी भी हम समझते हैं कि ये जो इसकी इन्होंने जो लाइन रखी 85 अरब रुपया, इसकी जो बेसिक बिड की बोली रखी गई, हम कहते हैं इसके अंदर भी बेतहाशा करप्शन है। इस वक्त भी पीआईए के पास जो एसेट्स हैं जो इन्होंने अलहदा जिसकी बोली लगी है, इसकी बोली 600 अरब इसकी बेसिक लाइन होनी चाहिए थी। हसनैन भाई उसके देखें, हमारे पास 4 इस वक्त जो हमारे पास 777 है, उस एक 777 की कीमत 25 अरब है, और हमारे पास जो एयर बसेस हैं उस एयर बसेस की कीमत 14 अरब है। अब मुझे बताओ जो हमारे रूट्स हैं, जैसे आप मैं एक स्लॉट बता दूं आपकी यूके की, हीथ्रो की, आज की तारीख में अगर कोई एयरलाइन वो डायरेक्ट रूट खरीदना चाहे तो उसको 400 अरब पे करने पड़ेंगे। तो इस कौम पे इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है। हमारी आवाज़ को इसलिए दबाया गया कि सिर्फ एक बंदे का मौक़िफ़ दिखाया जाए। 24 बड़े बड़े प्रोग्राम, सलीम साफ़ी ने उसको बुलाया, हमने उसको मैसेज किए, हमने उसको कहा भाई ये कौन सी सहाफ़त है, आप हमारा मौक़िफ़ ले लेना। एक बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, और एक इदारे को बेतौकीर कर रहा है। ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है। ये कहते हैं कि जी पीआईए हमारा 26 जो है ना इतने अरब जो है ना कौम का खा रही है। भाई ये कौम को बताओ कि जी ये जो आपने आईपीबीज लगाए, आपने जो डिस्कोर्स लगाए हैं जिस पे हज़ारों अरब जो है कौम का बिजली लिए बगैर उधर जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं बंद कर रहे? हसनैन भाई, एक कौम को जानना चाहिए कि ये जो हमारी पीआईए है ये कमर्शियल इदारा नहीं है। ये कमर्शियल इदारा ये प्रॉफिट बेसिस पे नहीं चलते, लेकिन फिर भी पीआईए ने प्रॉफिट कमा रही है, और उस दौर में भी प्रॉफिट कमाए। इन्होंने पीआईए को एक साजिश के तहत भाईजान इसको बिठा दिया इस मुल्क के अंदर, और इस पे इतना शब खून मारने जा रहे हैं कि भाई इसको ये कौम को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा बेतौकीर किया है। ये कौन सी निचकारी है जिसका 200 अरब वजीर साहब लगाते हैं, 2.5 अरब लगाकर, और पीआईए के ऐब गिनवाए जाते हैं कि भाई पीआईए बैठ गई। आप एक गाड़ी भी बेचते हैं तो उसका डेंट पेंट करके उसका खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाते हैं आप। ये कैसा वजीर था जिसने पीआईए को बेतौकीर किया, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि आप किसी इंटरनेशनल बायर को अपनी तरफ मुतवज्जो ना कर सके। मैं 10 मिनट के लिए अब मान लेता हूं कि आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से ये पीआईए आपसे नहीं चल सकती। तो अगर एक कौम का जो खरबों रुपए का एसेट्स है उसको अच्छा तो बेचो, ताकि कौम के अंदर खजाने के अंदर पैसा आए ना। लेकिन रमजान साहब, जब ये बात कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में जो बात हुई, फवाद हसन फवाद इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि वो काफ़ी आगे तक आए, उन्होंने उस पर काम भी किया। लेकिन जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि तमाम सूरत हाल, और जिस तरह एक इंटरनेशनल बिडर भी नहीं आया, उन्होंने इस पर बात नहीं की, काम नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है वजह कहाँ पर है, मसला कहाँ पर है, लैक कहाँ पर है, फैसला साजी में फुकदान नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए हमें ये यकीन है कि इनकी बद नियति है पीआईए के ऊपर। ये पीआईए बेचना नहीं चाहते, ये पीआईए खरीदना चाहते हैं। उसका मैं एक मिसाल देता हूं कि देखें ये जो साद नज़ीर जो ब्लू बर्ड सिटी आई इस बिड के अंदर, ये कैसे क्वालिफाई हो गया, ये शॉर्टलिस्ट कैसे हुआ, मेरा ये सवाल है बतौर पीआईए एम्प्लॉय, क्योंकि हम एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरा एक सवाल है कि आपको एयर ब्लू आप आया खरीदने, फ्लाइज एथनॉल ग्रुप आया, बहुत सारे जो है ना कंपनियां आई जिन्होंने 5 बिडर्स ने ये इनके जो है ना वो बिड में हिस्सा लेना चाहा। क्या वजह हुई कि चारों को भगा दिया आपने, बिड का टाइम बढ़ाकर उनको ऐसा चक्करव्यूह में फंसाए, वो भागे, एक बंदे को आपने लगा क्या, वो कौन है? ये जो आपको ये कौम को पता होना चाहिए कि जो इनका एक पार्टनर है एयर ब्लू का नईम साहब, वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। ये पीआईए को जिस तरह इन्होंने एमसीबी का बेड़ा गर्क किया, जिसने हबीब बैंक का खरीद, ये मियाँ बरादरान की एक पुरानी वारदात होती है कि ये चीज़ें खरीदते हैं, ये मुल्क के बड़े असासे अपने फ्रंटमैनों के थ्रू खरीदते हैं। पीआईए के साथ भी इन्होंने ऐसा ही करना चाहा। देखिए जब अगर 85 अरब की अब बिड थी, आज उस बिड को जब एक बंदा रह गया तो कानूनन अखलाकन आप बिड को तोसी दे सकते थे। आपने पीआईए को बेतौकीर करना था, एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्रॉपर्टी डीलर से उसको डिफेम कराया गया। इन्होंने जो वारदात डालना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने इनकी वारदात इनके गले में डालनी चाहिए। ये कौम को इस हद तक लेके आना चाह रहे थे कि आप भी कहते यार इस किचरे का तो 10 अरब लग गया, अब अगर जो 12 अरब बोली देता उसने शुक्र करो कि जी 12 अरब में बिक गई, वो अपने फ्रंटमैन को उठा के दे देते। लेकिन इस मामले पर आप जैसे जी शऊर सहाफ़ी दुनिया के जो मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो इकट्ठे हो गए
وہ انہوں نے اب ہمارے بیانیے کو ماننا شروع کیا کہ واقعی یہ فواد حسن فواد میڈیا نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا، پی آئی اے کو بے توقیر کرتا رہا۔ یہ ایک سوال بنتا ہے، ہر پڑھے لکھے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ جس چیز کو بیچا جاتا ہے اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ یہ کیسی نجکاری وزیر تھا جو 250 کروڑ پر لگا کے پی آئی اے کے عیب گنوا رہا ہے؟ اچھا لگائی صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا، جس طرح آپ نے تمام تر روٹس گنوائے اور اپنی ایئر بسز کی قیمت بتائی اور پھر اپنے بوئنگ کی قیمت بتائی، اس طرح تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 85 ارب تو بہت کم ہے، کھربوں روپے میں پی آئی اے کو بکنا چاہیے اگر بیچنا ہی ہے تو۔ سر ہمارا آج بھی دیکھیں، آج بھی کسی فرم سے اس کو ویلیویٹ کروایا جائے، ان کی فرم سے نہیں، جس کو 250 کروڑ پہ انہوں نے دیا ہے اس سے واپس کتنا لیا ہے اس نے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر، اس قوم کے اندر آج انٹرنیٹ پہ سر آپ چلے جائیں، آج تو ہر بندے کے پاس ایکسیس ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ بھائی پی آئی اے کے ایسیس جی اس وقت ورتھ کیا ہے۔ ہم اگر پوچھیں، ہم سے اگر پوچھو کہ اس کی جو بیسک جو 40% 50% کی جو بیسک پیمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ 400 ارب سے شروع ہونا چاہیے تھا یہ، لیکن سر ان کو پی آئی اے چلانی نہیں ہے، انہوں نے پی آئی اے کو بٹھانا ہے۔ یہ موصوف جب آئے، نجکاری وزیر جب بنا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ پی ایس او نے پی آئی اے کا پیٹرول بند کر دیا، سنا ہوگا سر آپ نے۔ اچھا یہ دونوں کمپنی، یہ قوم سنیں، یہ دونوں کمپنی گورنمنٹ کی ہے، یہ دونوں کمپنیاں گورنمنٹ کی ہے، یہ دونوں ایک مالک کی کمپنیاں ہیں، تو یہ جرت ہو سکتی ہے ایک کمپنی کی کہ وہ دوسری کمپنی کا پیٹرول روک کے اس کو بٹھا دے۔ ہم اس کے 70 سال سے پی ایس او کو کلائنٹ ہیں، ہم نے پی ایس او کو رابطہ کیا کہ بھائی آپ ہمارے جہازوں کا فیول کریں، ہماری 300 فلائٹس حسنین بھائی کینسل ہوئی ڈیو ٹو فیول۔ بھائی ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جناب فواد حسن فواد اور سعد رفیق صاحب ہمیں فون کرتے ہیں کہ ان کو فیول نہ دو، ان کو ڈی فیم کرو، ان کو بٹھاؤ۔ اچھا وہ بیٹھ جاتی، کیا ہوتا کہ اسٹیل مل والی واردات ڈالنے جا رہے ہیں کہ ان کے جہازوں کو زمین پہ لاؤ، پھر یہ ہو جائے گی کچرا، پھر اپنے فرنٹ بونز کو 2 ارب میں 4 ارب میں خرید لو۔ کل کی بتاؤں، خاقان عباسی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جس نے 10 ارب لگائی ہے اس کو فوراً دے دو، اگر میں ہوتا تو 10 ارب حکومت کی طرف سے دیتا اس کو چلانا ہے۔ اس شخص کو شرم آنی چاہیے جو یہ 97 میں جب بنا وزیر اپنا پی آئی اے کا چیئرمین خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ یونیورسل ایتھکس کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ ایک ادارے کے آپ سربراہ بنتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ وہی بزنس اپنا سوچ لیتے ہیں، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ آپ نے ایئر بلو کھڑی کر دی، تو آپ نے پھر پی آئی اے کو کیا پالیسی دی؟ آپ جو ہے نا گولڈن ہینڈ شیک پی آئی اے کے اندر لے کے آئے، آپ نے پی آئی اے کے ایکسپرٹس کو ایگزٹ ڈور دیا، وہ نکلے، آپ نے وہ لوگ اٹھائے، اپنی ایئر بلو کھڑی کر دی، پی آئی اے کو تباہ کر دیا۔ آپ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے، اتنی پرانی سازش، آج بھی آپ اس پہ ہیں کہ ہم پی آئی اے کو خریدیں، پی آئی اے کو نوچیں۔ ہم حسنین بھائی جو پی آئی اے کے امپلائیز ہیں، جو پی آئی اے کے ایسوسیشنز ہیں، ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے۔ ہم نے اس دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جی پی آئی اے کو آپ 10 ارب میں بیٹھ رہے ہیں، ہم آپ کو 20 ارب دیتے ہیں، آپ ہمیں چلانے دیں، اگر 6 مہینے کے اندر ہم پی آئی اے کو آسمان کی بلندیوں پہ نہ پہنچا دیں تو آپ فری میں بیچ دیجیے گا۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مینجمنٹ کی غلطیاں ہیں، لیکن میں ایک سوال کروں گا سر، آپ کا ہم نے موقف پورا سنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ بات کریں اسی طرح ہو، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے میں یا جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں پولیٹیکل بنیادوں پہ بھرتیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ لوگ ہیں اس وقت پی آئی اے میں، اتنی ان کے جہاز نہیں چل رہے جتنے لوگ وہاں پہ بھرتی ہیں۔ حسنین بھائی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، دیکھیں پولیٹیکل جو بھرتیاں ہیں وہ میں تو نہیں کرتا، مثال میں دے رہا ہوں، تم کرتے ہو نا، تم آ کے پی آئی اے کے اندر بھرتے ہو، لیکن ایک زمانے میں پی آئی اے کے پاس اور امپلائمنٹ تھی، لیکن اس وقت بھی اور امپلائمنٹ ایک سمجھنے کی بات ہے، اور امپلائمنٹ پی آئی اے کا مسئلہ رہی ہی نہیں ہے۔ پی آئی اے کا مسئلہ ان کی ناقص پالیسیاں رہی ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کو دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی ایمریٹس کے پیچھے اتنے 400 جہاز ہیں، اس کے پاس ایک جہاز کے پیچھے 300 امپلائیز ہیں، اور پی آئی اے کے پیچھے 20-25 جہاز ہیں، اور ایک جہاز کے پیچھے 600 امپلائیز ہیں۔ دیکھیں جو آیاٹا کا قانون کہتا ہے ایک جہاز کو چلانے کے لیے آپ کو 440 امپلائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو امپلائیز جو ایچ آر کی ریشو اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگوں جب یہ بریفنگ دیتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں
देखिए हमारी HR की रेशो इसलिए बढ़ रही थी कि जब हमने PIA को इस्टेब्लिश किया है पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त यहाँ पर कोई ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एजेंसी मौजूद नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से हमें हैंगर अपना बनाना पड़ा, इंजीनियरिंग सेक्शन अपना इस्टेब्लिश करना पड़ा, हमें जो है ना इंजीनियर भर्ती करने पड़े, टेक्नीशियन भर्ती करने पड़े। हमने केटरिंग, कोई ऐसा कोई इदारा नहीं था जो केटरिंग हम जिसे खरीद के, जैसा एमरेट खरीद रहा है आजकल, मुख्तलिफ जो प्राइवेट केटर है उनसे खरीद रहा है, उस वजह से उसकी HR पे लोग कम आ जाते, कास्ट उसकी ज़्यादा है। हमने सारी चीज़ें अपनी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की, इस वजह से हमारा एम्प्लॉय रेशो बढ़ गया। केटरिंग हम खुद बना रहे हैं, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस हम खुद दे रहे हैं, इंजीनियरिंग हम खुद कर रहे हैं, इवन मेडिकल PIA का अपना है, डॉक्टर हमारे भर्ती हुए हैं। तो इस वजह से हमारी रेशो, लेकिन इनको जो है ना कंपेयर ऐसे किया जाए कि भाई जितना जो एयरलाइंस होती है जो कैपिटल जनरेट करती हैं सर, एमिरेट्स आज भी अपना 28% जो है अपने एम्प्लॉइज़ पे खर्च कर रही है। इसका मतलब है उसके जो अखराज आते हैं जो उसको चलाने के लिए, वो केटरिंग वाले को पैसे देता है, इंजीनियरिंग वालों को पैसे देता है, उसको कहता है कि जी ये 28% जो है ना इस एम्प्लॉयमेंट की मद में चला गया। PIA आज भी जो इसकी एम्प्लॉय भी ज़्यादा है, उसके बाद भी ये 16% अपना जो। अच्छा रमजान साहब, सिर्फ आप ये बताएं कि अब जो गलतियां हो रही हैं इसमें, जब जो बैलेंस शीट पेश की गई थी, बैलेंस शीट, उसमें भी वो चीज़ें, वो असासे उस तरह से नहीं बताए गए जिस तरह से बताने चाहिए थे, और फिर यही वजह है कि जो बिजनेसमैन आता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको भी पूरा नहीं किया जाता। अब कौन सी गलतियां जो इसमें हो रही हैं और उनको ठीक होना चाहिए? ये भी बताइएगा, हमारे पास 30 सेकंड हैं, कि क्या PIA को निष्कार होता हुआ देख रहे हैं, निष्कारी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए जी, इनकी तो पूरी कोशिश है कि इसको निचकारी की तरफ ले जाए, लेकिन सर ये इस जो सूरत जिसको लेके जा रहे हैं, इस पे हम नहीं करने देंगे। हमने इसको चलाना है, हमने इनको हल बताए हैं। देखें आज भी अगर ये गवर्नमेंट का काम है कि UK के रूट को खुलवाया जाए, हमारे यूरोपीय यूनियन के रूट्स को खुलवाया जाए, जो सरवर खान ने बयान दिया उसमें हमारी तो गलती नहीं, एक स्टेट के मिनिस्टर ने ये बयान दिया, PIA को बिठा दिया गया, आपने ये तय कर लिया है कि हमने इसको चीर फाड़ के बंडर बांट करके भाई ये तुम्हारा ये हमारा, तो फिर पूरे मुल्क को बेच दो। देखिए PIA एक हमारा कौमी निशान है और हमारा आपका एसेट्स है, मेरा एसेट्स है, हमने इसको बनाया, और इन नाअहलों के लिए एग्जाम्पल काफ़ी है कि नूर खान ने इस एयरलाइन को उठाया और दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में जाके खड़ा कर दिया। आज भी ये नाअहली तुम्हारी है, चलाने वालों की, मैनेजमेंट की नाअहली है, हमारी नहीं। आपने इम्पोर्टेड नहीं होगी और चलाना चाहें तो चल सकती है। यही रमजान लगारी साहब हमें बता रहे थे कि निष्कारी जो है वो अगर हम कर लें, और जिस तरह से असासे, जिस तरह से नुकसानात, गलतियां बताई गई, अब उनको हल करने की जरूरत है, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर गवर्नमेंट का इदारा है। हाँ, यहाँ पर वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।